ईशानी ने होश में आते ही बताया असली विलन का नाम। आया कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि अब हम जानते हैं, अनुपमा इस सीरियल में अनुपमा की बेगुनाही तो साबित हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों के पीछे गुलाटी का हाथ था, ये पता चल गया है। तो दोस्तों, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब ईशानी के साथ जो हुआ है उसके बारे में अब पूरा घर है चिंता में। जी हाँ, बाबूजी के हाथ से गलती से कुछ ऐसी दवाई देने में आ जाती है ईशानी को, जिसका उन्हें रिएक्शन हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तो दोस्तों, अब घर में हर कोई टेंशन में है और अनुपमा को भी बुला लिया है वहाँ पर, ताकि वो कुछ हल निकाल सके। तो दोस्तों, अब हर कोई इसी चीज़ के पीछे लगा है कि ईशानी होश में आ जाए। तो होश में आने के बाद अब ईशानी कुछ ऐसा बताती है जिसके बाद सबके होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्या होने वाला है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए हमारे इसी YouTube चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अब अनुपमा भी आ चुकी है और घर वालों की कोशिशों के बाद और डॉक्टर को बुलाने के बाद अब ईशानी आ गई है होश में। और होश में आने के बाद उन्होंने एक सच्चाई बताई है, जिसके बाद अब हर कोई शौक में है। जी हाँ, वो बताती है कि वो पहले से ही बीमार थी। जी हाँ, और वो ये भी बता रही है कि उनके माँ ने उनका ख्याल नहीं रखा, जिसके बाद उन्हें पहले से ही चक्कर आ रहे थे और इसीलिए वो बाबूजी के पास गई थी दवाई मांगने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि पाखी अपनी बच्ची का ख्याल तो रख रही है, लेकिन अब बच्ची ने खुद बताया है कि मेरी माँ मेरा ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रही है और इसी वजह से मैं बीमार हूँ और उसके बाद जो दवाई ली है उसका ये हल्का सा रिएक्शन है। जी हाँ, बच्ची खुद से बताती है सबको कि मेरी माँ मेरा ख्याल नहीं रख रही है। अब ये बातें सुनने के बाद अनुपमा को तो बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि आखिर उसकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, बच्ची का ख्याल क्यों नहीं रख रही है, और वो भी तब जब शादी का घर है और घर में इतने सारे लोग हैं। इस बीच में बच्चों का ख्याल आखिर क्यों नहीं रख रही है पाखी। इस बात की चिंता तो अब लगी है अनुपमा को, लेकिन अब बाबूजी को भी थोड़ी राहत हो रही है, क्योंकि उन्हें तो गिल्ट आ गई थी कि शायद उनकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब ये बात भी हर कोई अब भी समझाने वाली है पाखी को कि उसने कैसे जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन अब आगे आगे क्या होता है, अब वनराज आखिर और क्या क्या नए गेम्स खेलेगा, ये तो बताएंगे ही। लेकिन तब तक आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए हमारे इसी YouTube चैनल पर। हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।